लालू यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। पार्टी कार्यालय में उन्होंने नामांकन दाखिल किया और इस दौरान राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तेजस्वी ने उनके नामांकन पर खुशी जताई। मंगलवार को इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा और इससे पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। चर्चा तेजस्वी और जगदानंद सिंह को लेकर भी थी, लेकिन आज उनकी अटकलों पर विराम लग गया है जब लालू यादव ने नामांकन किया। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव का यह 13वां कार्यकाल होगा। इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। शायद यही वजह है कि पार्टी ने कोई रिस्क नहीं लिया। लेकिन लालू यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन के साथ ही विपक्ष हमलावर हो गया है। जेडीयू ने तंज कसा है। क्या कहा गया है, सुनाते हैं आपको सब। देखिए, आज जो है लालू जी ने नामांकन जो है राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर भरा है और सभी लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता लालू जी के नामांकन को लेकर के खुशी जता रहे हैं और ये लगभग इनका जो टेन्योर होगा 12 टर्म जो है उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरा किया है और ये 13वां टर्म होने जाएगा और हम सब लोगों को इस बात की खुशी है और हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में हम लोगों को लालू जी के नेतृत्व में हम लोगों को जीत मिलेगी। विरोधी पक्ष के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत राजनीतिक टिप्पणी करना वो लोग कर रहे हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का किडनी सिंगापुर में बदला गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं। यह सच है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीमार हैं तो स्वाभाविक रूप से हम यह उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यह चूंकि आपके सजा याफ्ता नेता है और हमारे नेता ग्लोबल थिंकर हैं, क्लाइमेट लीडर हैं, नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को कोई कमतर करने की कोशिश करेगा तो अंगद की तरह खड़े रहेंगे। नीतीश कुमार जी ने अपने सार्वजनिक जीवन को ईमान पर कायम रखा है। सहयोगी आशुतोष और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, लालू प्रसाद यादव कुछ भी करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, विपक्ष हमलावर होगा ही, लेकिन लगातार 13वीं बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव और अब चुनाव भी नज़दीक है। ऐसे में कितना कारगर होगा ये फैसला जब वो सक्रिय उतने नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे? नहीं, बिल्कुल, और मैं कुछ उसमें अपडेट कर देता हूं। आज चूँकि नॉमिनेशन की तारीख थी तो सिंगल नॉमिनेशन हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए और लालू प्रसाद यादव निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से चुने जाएंगे। चूँकि कल स्क्रूटनी का काम होना है, जो नॉमिनेशन फाइल हुआ है वो सही फाइल हुआ है या नहीं हुआ है उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और शाम तक घोषणा कर दी जाएगी कि लालू प्रसाद यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे पार्टी आरजेडी के। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरजेडी के सभी नेता और कार्यकर्ता चाह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी अभी पार्टी में बनी रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर के चर्चा हो रही थी और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में विकल्प खोजा जा रहा है, ऐसे में अचानक ये बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि नहीं, लालू प्रसाद यादव का विकल्प अभी खोजना बिल्कुल सही नहीं है। पार्टी में लालू प्रसाद यादव ही सर्वमान्य नेता रहेंगे, ये मानते हुए लालू प्रसाद यादव के नॉमिनेशन पर सहमति जता दी गई है और लालू प्रसाद यादव ने नॉमिनेशन कर दिया है। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में आगे वो लोग काम करते रहेंगे और आगे आने वाले समय में पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो देखना होगा कि इस बार जब 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू प्रसाद यादव चुन कर आते हैं सर्वसम्मति से, तो किस तरह की गतिविधि या फिर किस तरह का परफॉर्मेंस पार्टी में रहता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी जो है सांगठनिक रूप से मजबूत रहे और ताकि कोई भी विवाद जो है वो पार्टी पर नहीं आए और किसी भी सूरत में किसी भी परिस्थिति में पार्टी हर
हर परेशानी से लड़ने के लिए तैयार रहे, ये कोशिश की जा रही है। तो देखना होगा कि विपक्ष को सुने आशुतोष, तो विपक्ष ये मानता है कि लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से चुना जाना ही पार्टी के लिए परेशानी का कारण हो सकती है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि एक सजा याफ्ता को पार्टी अपने सर्वोच्च पद पर बैठा रही है। इससे जनता के बीच उनकी छवि को लेकर विपक्ष सवाल मजबूती से रख पाएगा। देखिए, ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी देखेंगे आप 12 बार लालू प्रसाद यादव आरजेडी के अध्यक्ष रह चुके हैं और ये कोई नई परिस्थिति सामने नहीं आ रही है। स्वाभाविक तौर पर जो सत्ता पक्ष है उसे ये लगता है कि लालू प्रसाद यादव का इमेज बहुत ज़रूरी है उनके राजनीति के लिए, क्योंकि जब भी पॉलिटिक्स की बात आएगी तो वो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को ही जनता के सामने रखेंगे। तो ऐसे में अपोजिशन की बात करें या फिर सत्ता पक्ष की बात करें, आरजेडी के अपोजिशन यानी सत्ता पक्ष की बात करें, तो सत्ता पक्ष का साफ तौर पर यही उसकी स्ट्रैटेजी है कि आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव के इमेज को ही आगे ले जाया जाए और उसके आधार पर जनता को बताया जाए कि आरजेडी अगर शासन में आती है तो किस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। तो स्वाभाविक तौर पर ये पहले से कैलकुलेटेड था कि लालू राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। हालांकि सेहत को लेकर के कुछ संशय जरूर थे, लेकिन अब वो संशय की परिस्थिति खत्म हो चुकी है। अब सत्ता पक्ष किस तरह से आगे लालू प्रसाद यादव की इमेज को लेकर के विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति बनाता है, वो देखना दिलचस्प होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो लालू शारीरिक रूप से भले सक्रिय नहीं हो, लेकिन लालू के दिमाग में जो चुनावी रणनीति बनती है वो अच्छों का सफाया करने को पर्याप्त मानी जाती है। विश्लेषक भी ये मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव बैठे बैठे सत्ता परिवर्तन के कई खेल खेल सकते हैं और लालू प्रसाद यादव का मौजूद होना ही पार्टी को सबल देगा और इससे सियासी मैदान में पार्टी मजबूती से चुनाव के लिए लड़ने को अपने आप को तैयार कर पाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या क्या होता है और लालू प्रसाद यादव की इस विधानसभा चुनाव में कितनी भूमिका देखने को मिलती है।